सुंदरकांड। नख आयुध गिरि पादव धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिकरही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिकरही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खरबरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख डरे। कटकटही मरकट बिकट भट्ट बहु कोटि कोटिनः धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ, गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकना भार उदार अहिपति, बार बार ही मोही। गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ, कठोर सो किमि सोई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रसिद्ध, जानी परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान, सर्पराज शेष जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा नदी उतरे सागर तीर, जहत लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जपते जारी गयु कपिलंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूती नह सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। द्वितीयों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी चोरी कर पति पगलागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परयु, मोर कहा अति हित ही धरू। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझुत जासु दूत कई करनी, इसर वही गर्भ रजनी चरधरनी। तासु नारी नित सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनो नाथ सीसा बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अजकीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि गन सरस निकर निशाचर भेद, जब लगी ग्रसत न तब लगी चतुनु करू न जिते। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं चाहते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करिबानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सबे सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बड़ा डरपोक होता है।
मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरकट कटकटाई, जेई विचारे निसि चर खाई। कपही लोकप जाकी त्रासा, तासो नारी सभी तो बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिससे डरते कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बेहसी ताही उरलाई, चली सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयु कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठू सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। भूजे सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करी रहू। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कोई श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुरु तिनी जो प्रिय बोलहि बयास, राज धर्म तन तिनी कर होई वे गई नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के, भय के, लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठुकर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहू बनी सहाई, अस्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विष्णु आवा, भ्राता चरण सी सुते ही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया।